हजारों वर्षों से मनुष्य के मस्तिष्क में यह सवाल पैदा होता रहा है कि क्या इस जगत में ईश्वर जैसा किसी अस्तित्व कोई है। क्या ईश्वर जैसी कोई चीज का अस्तित्व इस जगत में है। और अलग अलग लोगों ने इसे अलग अलग तरीके से परिभाषित किया। अलग अलग धर्म ग्रंथों ने अलग अलग तरीके से इसे परिभाषित किया। लेकिन सच्चाई जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि कोई न कोई ऐसी शक्ति जरूर है जिस पर पूरी दुनिया कायम है। कोई न कोई ऐसी शक्ति जरूर है जो पूरी सृष्टि को नियंत्रित करती है। कोई न कोई शक्ति जरूर है जो इस पूरे जगत के संतुलन को बनाए रखता है। एक नन्हा सा बीज मिट्टी में दबा दिया जाता है, उसमें अंकुरण होता है, वह पौधा बनता है, एक दिन विशाल वृक्ष बनता है और फिर उसमें फूल लगते हैं, फल लगते हैं। और वह नन्हा सा बीज अपने जैसे हजारों लाखों बीजों को जन्म देता है। सब कुछ यह स्वतः हो रहा है, ऑटोमेटिक तरीके से हो रहा है। एक बच्चा पैदा होता है, फिर वह बढ़ता जाता है, किशोर होता है, युवा होता है, वृद्धावस्था में पहुंचता है और फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। सब कुछ स्वतः चल रहा है। कोई न कोई शक्ति तो ऐसी जरूर है जो इन क्रियाओं को नियंत्रित कर रही है। आज हम इस वीडियो में ऐसी ही शक्ति के दर्शन कराएंगे जो हमारे आस पास ही है, जिसे हम हर पल देखते रहते हैं लेकिन उसे जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। आवश्यकता है उसे जानने की। कहते हैं कि शिरडी वाले साईं बाबा का एक शिष्य था जो प्रतिदिन उन्हें भोजन कराने के बाद ही भोजन करता और वह 7 किलोमीटर दूर से चल के आता। एक दिन साईं बाबा ने कहा, बेटे मैं तो रोज ही तुम्हारे पास से निकलता हूँ, तो मुझे वहीं भोजन करा दिया करो, इतनी दूर आने की जरूरत नहीं है। उस आदमी ने कहा, जी गुरुजी ठीक है। और अगले दिन वह इंतजार करने लगा। 8, 9, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए। उसने सोचा कि शायद किसी काम में अटक गए होंगे, गुरुजी ना आ सके। वो भोजन लेके निकला और जैसे ही निकला सामने कुत्ता मिला। वो बड़ी कातर दृष्टि से उस भोजन की तरफ देख रहा था। उस आदमी ने कहा, चलो हटो, यह मैं अपने गुरुजी के लिए लेके जा रहा हूँ। वो पहुंचा, ने कहा, गुरुजी आप आए नहीं। साईं बाबा ने कहा कि जब तुम घर से निकल रहे तो कोई मिला, तो इन्होंने कहा, जी कुत्ता मिला। इन्होंने कहा, वही तो मैं था। उस आदमी ने उनसे क्षमा मांगी और कहा, ठीक अब से ऐसी गलती नहीं होगा। साईं बाबा ने कहा, जाओ कल फिर मैं आऊँगा। और अगले दिन जाए भी वह भक्त उनका इंतजार करता रहा। देर होने लगी, वह जल्दी जल्दी खाना लेके निकला। तभी एक भिखारी सामने मिला जो कहा, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने देने, चलो हटो मैं गुरुजी के लिए लेके जा रहा हूँ। और जब पहुंचा तो गुरुजी ने कहा कि मैं तो आज भी निकला था लेकिन तुम पहचान नहीं पाए। जब तुम निकल रहे तो कोई भिखारी मिला, तुम कहा, जी हाँ तो मैं ही तो था। ठीक वही स्थिति हम सबके सामने है। हम जो कुछ देखते हैं अगल बगल, एक चींटी से लेकर के एक हाथी तक, एक नन्हे से पौधे से लेकर के एक बड़े से वृक्ष तक, सजीव निर्जीव, पत्थर कंकड़ में, हर जगह ही तो वह परमात्मा व्याप्त है। घर में, परिवार में, माँ बाप के भीतर, भाई बहनों के भीतर, दोस्तों के भीतर, राह चलते लोगों के भीतर, पशु और पक्षियों के भीतर, सबके भीतर परमात्मा है। लेकिन हमारे आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है और हमने अपने मस्तिष्क में ईश्वर की एक प्रतिबिंब बना रखी है, एक तस्वीर बना रखी है कि हमारा ईश्वर लंबे चौड़े कंधों वाला, बगल में धनुष लटकाए, हाथ में तीर लिए, मोर मुकुट लगाए है। लेकिन उसी धारणा के चलते हम असली परमात्मा को पहचान नहीं पाते जो हर पल हमारे अगल बगल है। दिन दुखी लोग आते हैं, हम उन्हें झिड़क देते हैं, मंदिरों में जाकर के प्रसाद चढ़ाते हैं, उन पुजारियों के पैर धोते हैं जो घर से संपन्न हैं, हम उन्हें चढ़ावा चढ़ाते हैं।
जिन्हें चढ़ावे की कोई आवश्यकता नहीं। एक भिखारी, एक भूखा आदमी को भोजन की आवश्यकता है, हम उसे इग्नोर करते हैं, उसे देने से मना करते हैं और पत्थर की मूर्तियों को भोजन कराते हैं, उन ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं जिनके घर अनाज से भरे पड़े हैं, जो संपन्न परिवार से संबंध रखते हैं। लेकिन उन भिखारियों के भीतर छिपे परमात्मा को नहीं पहचान पाते, भूख से बिलबिलाते बच्चों को नहीं पहचान पाते, दर्द से तड़पते मरीजों को नहीं पहचान पाते, उनकी सेवा करने के बजाय ताने सुनाते हैं। और हम भूल जाते हैं कि इन सबके भीतर वही परमात्मा है, जो परमात्मा हमारे भीतर है। ये सारी चीज़ें उसी परमात्मा की बनाई हुई हैं। एक नन्हे से चींटी से लेकर के बड़े हाथी तक उसी परमात्मा के बनाए हुई चीज़ें हैं। दुनिया में किसी भी देश में रहने वाला, किसी भी समाज में रहने वाला, किसी भी घर में रहने वाला, किसी भी देश और जाति का भले ही हो, और सब उसी परम परमात्मा के संतान हैं। इन सबको उसी परमात्मा ने बनाया हुआ है। लेकिन हम भेद करते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम जापानी हैं, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं। हमारे धर्म ग्रंथों ने, हमारे संस्कारों ने हमें यह ऐसा सिखाया है, यही सिखाया है कि एक बच्चा अगर हिंदू घर में पैदा हुआ तो वह हिंदू हो गया, किसी मुस्लिम परिवार में जन्म लिया तो मुसलमान हो गया, और जन्म के आधार पर हम उसके जात का निर्धारण करते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि सब लोग उसी परमात्मा के बनाए हुए हैं। आदमी चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, सबके शरीर की रचना एक जैसी है, सभी मनुष्यों की रचना एक जैसी है, सबके खून एक जैसे हैं। विचार अलग अलग हो सकते हैं, सूरतें अलग अलग हो सकती हैं, शरीर अलग अलग होते हैं, लेकिन बनाने वाला परमात्मा एक है। उसी एक परमात्मा ने सबको बनाया हुआ है। और आज तो विज्ञान ने सिद्ध कर दिया कि यह पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा पर चल रहा है। वह ऊर्जा जो कण कण में व्याप्त है, छोटे बड़े सभी चीज़ों के भीतर व्याप्त है, जिसे हमने परमाणु का नाम दिया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से निर्मित इस परमाणु में वह ताकत है, वह अथाह शक्ति है कि पूरी दुनिया को तबाह करने की क्षमता रखता है। वही तो परमात्मा है। लेकिन हम उस परमात्मा को पहचान नहीं पाते। हम उस परमात्मा की तलाश करते हैं जो कभी नहीं होता, जो कभी मिल ही नहीं सकता। हमें अपनी इस धारणा को बदलनी होगी। हमें अपने समाज के हर लोगों के भीतर उस परमात्मा के दर्शन करने होंगे। सभी जाति धर्म के लोगों के भीतर हमें उस परमात्मा के दर्शन करने होंगे। एक चींटी से लेकर के हाथी के भीतर तक एक ही परमात्मा के दर्शन करने होंगे। और जिस दिन हम इन सब के भीतर परमात्मा को ढूंढने में सफल हो सकेंगे, उस दिन सही मायने में हम परमात्मा के भक्त हो जाएंगे और परमात्मा के दर्शन हमें हर पल होंगे। मित्रों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।